Yes, ma'am. Okay. So we are starting today matrices and determinant of unit 4. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हम रियल वर्ल्ड में किसी एक समस्या का सामना नहीं करते, किसी एक वेरिएबल से नहीं मिलते, किसी एक मैग्नीट्यूड से नहीं मिलते हैं, बल्कि हम अनेक मैग्नीट्यूड या अनेक वेरिएबल से मिलते हैं। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। मान लीजिए कोई 3 पर्सन्स हैं, दे मे बी ब्रदर, दे मे बी फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। तो वी हैव नेम्ड देम एज पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। Person A is having a set of 3 pants, 3 shirts, 2 pairs of shoes and 1 tie. Person B is having 5 pants, 5 shirts, no shoes and 2 ties. When we talk about person 3 is having a set of 6 pants, 8 shirts, 5 pair of shoes and no tie. So when we represent this, we can represent these magnitudes in form of rows and column. हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? तो हम इन्हें पंक्ति और स्तंभ के रूप में भी दिखा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिया है रोज और कॉलम के फॉर्म में इसे दिखाया है। यदि मैं बात करती हूँ, आप इसको देख सकते हैं, कॉलम में देख सकते हैं P is denoting pant, S is denoting shirts, S is denoting shoes and T is denoting टाई। यदि हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टली, हम जाते हैं, यदि इसको देखते हैं तो ए आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन ए को, बी रिप्रेजेंट करता है पर्सन सी को, और सी रिप्रेजेंट कर पर्सन बी को, और सी रिप्रेजेंटिंग पर्सन। तो ए व्यक्ति को जैसे हमने वहां पे दिखाया था, तो हम कह सकते हैं ए व्यक्ति के पास में 3 पैंट है, 3 पैंट्स, 3 शर्ट्स, 4 शूज एंड 1 टाई। Person B is having 5 pant, 5 shirts, 0 shoes because he is not having any shoes, उसके पास shoes नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे, और 2 tie। Person C की यदि बात करते हैं तो Person C के पास में है 6 pants, 8 shirts, 5 shoes and 0 tie. He is not having a single tie. उसके पास कोई भी tie नहीं है। तो we can represent all these elements in form of rows and column. Whenever we represent these elements in form of rows and column, as we have represented here, and enclose it with a big bracket or पैरेंथेसिस, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, इसको एक बिग पैरेंथेसिस में लिख दिया, लार्ज पैरेंथेसिस से इसको एनक्लोज कर दिया, बंद कर दिया है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मैट्रिक्स को देख के ही हम जान सकते हैं, सिंपली हम समझ सकते हैं कि किसके पास में क्या है और क्या नहीं है, ये एक सिंपली हम प्रेजेंट कर सकते हैं। So we can say matrix is a set or group of numbers arranged in a square or rectangular array enclosed by 2 brackets. Matrix is अवयव in हिंदी। मैट्रिक्स को हम लोग हिंदी में अवयव के नाम से जानते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसे कि अरेंज किया जाता है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और हम उसे एक ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट के थ्रू क्लोज कर देते हैं, ब्रैकेट या फिर पैरेंथेसिस से उसको बंद कर देते हैं। तो ये कहलाता है आपका मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कुछ फायदे होते हैं, एडवांटेजेस हैं, लाइक इट रिड्यूसेस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टू अ सिंपल एक्सप्रेशन। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होते हैं उसको हम एक सरल रूप में देख सकते हैं। It is adaptable to systematic method of mathematical treatment and well suited to computers. ये कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक होता है। हम लोग इसका मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू भी इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। These मैट्रिक्स से यदि हम मैट्रिक्स में 1 की बात करती हूँ, तो मैट्रिक्स 1 में आपका इसका जो ऑर्डर होगा वो है 1 into 2, और मैट्रिक्स बी का जो ऑर्डर है वो 2 into 2 है, और इसको हमने अल्फाबेट के रूप में दिखा दिया है, ABCD के रूप में दिखा दिया गया है। अब नेक्स्ट उसमें मैं बताती हूँ कि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स
in a matrix represent the dimension or order of a matrix. जब हम किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को देख करके हम ये जान सकते हैं कि उस गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स आपकी दी हुई है, एग्जाम्पल जो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे आपका है ये 1 2 4 1 2 4। यदि मैं ऐसे जाती हूँ, हॉरिजॉन्टली जाती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका फर्स्ट रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरी रो की यदि बात करती हूँ, सेकेंड रो की बात करती हूँ, तो सेकेंड रो इज 4 -1 and 5. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द सेकेंड रो। थर्ड रो इज 3 3 and 3. Third row is 3 3 and 3. And when we talk about column, column 1 is vertically यदि हम जाएंगे तो ये column 1 हो जाएगा। तो column 1 है आपका 1 4 and 3. column आपका 2 है 2 -1 and 3. column 3 है आपका 4 5 and 3. तो इसका ऑर्डर यदि बात करते हैं, इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। तो रो को हम पहले लेते हैं और कॉलम को हम बाद में लेते हैं। तो द ऑर्डर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स इज 3 into 3 which has been written here. It is of 3 into 3 order matrix, क्योंकि इसमें रो की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। अब हम यदि इसकी बात करते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो फर्स्ट रो इसकी है 1 1 3 -3, ये फर्स्ट रो है इसकी। सेकेंड रो है इसकी 0 0 3 2, ये सेकेंड रो है इसकी। तो इसका यदि हम बात करते हैं, रो की बात करेंगे, तो ये 2 हो गया। सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें कॉलम कितने हैं। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो इट इज ऑफ 2 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स। और यदि मैं इसकी बात करती हूँ, ये आपका जो है लास्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो लास्ट एग्जाम्पल में रो की यदि बात करती हूँ, तो इसमें बस सिंगल रो हमें दिखाई दे रही है। देयर इज ओनली अ सिंगल रो। बट व्हेन वी टॉक अबाउट कॉलम्स, देयर आर 2 कॉलम्स 1 and 2. तो इट इज ऑफ 1 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो पहली मैट्रिक्स हमने देखा, इट वॉज ऑफ 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स आपकी थी 2 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स। और थर्ड जो एग्जाम्पल है, इट इज ऑफ 1 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। A matrix is denoted by a bold capital letter. हम किसी भी मैट्रिक्स को जब हमें शो करना होता है तो हम उसे बोल्ड कैपिटल लेटर में शो करते हैं, लिखते हैं। लेकिन जब हमें एलिमेंट्स को लिखना होता है, जब उस गिवन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखना होता है, तो हम स्मॉल लेटर को यूज करते हैं। यहाँ पे आपकी A एक गिवन मैट्रिक्स है विच इज ऑफ m into n ऑर्डर। m into n, m आपका रिप्रेजेंट कर रहा है रो और n रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैंने रो को लिखा है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m into n, n इज रिप्रेजेंटेड बाय n। तो इट इज m into n ऑर्डर मैट्रिक्स। इसके एलिमेंट्स यदि बात करते हैं, तो फर्स्ट वी विल सी द फर्स्ट रो, इट इज A11 A12 डॉट डॉट डॉट, फिर AIJ एंड A1N। इसका मतलब क्या है, AIJ यहाँ पे लिखा हुआ है, A1N लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, यदि मैं बात करूं यहाँ पे रो की बात करती हूं, तो रो इज फ्रॉम 1 to m, ठीक है। आई, जिसे हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो को हम लोग एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो को हम लोग आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें यदि बात करते हैं, तो वो जाती है, रो आपकी जाती है 1 into m तक जाती है, m। लेकिन यदि बात करते हैं, कॉलम की बात करते हैं, तो ये जाता है 1 to n जाता है। n नंबर ऑफ कॉलम्स वुड बी देयर, AMN। यदि बात की जाए कि यहाँ पे A11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A11 ये रिप्रेजेंट करता है कि दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये एलिमेंट बताता है कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है।
दूसरी ओर यदि बात करते हैं A12 की बात करते हैं, तो A12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट शोज दैट दिस एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे रो की यदि बात करते हैं तो ये फर्स्ट रो से ही बिलोंग कर रहा है, कॉलम की बात करते हैं तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो ये आपका शो करता है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। When we talk about this term A22, तो A22 क्या बता रहा है? A22 बताता है कि this element belongs to सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। इसी प्रकार से जो भी एलिमेंट होंगे उनकी पोजीशन को देख करके हम समझ लेंगे कि वो किस रो और किस कॉलम से वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपका AM1, AM2, AIJ, क्योंकि बीच में कुछ भी हो सकता है, कितने भी आपके हो सकते हैं, रो हो सकते हैं या कॉलम हो सकते हैं। फिर ये आपका है AMN, तो ये आपका M इंटू N ऑर्डर की मैट्रिक्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार या आव्यूह के प्रकार। फर्स्ट जो इसका प्रकार है वो है कॉलम मैट्रिक्स और वेक्टर। कॉलम मतलब होता है स्तंभ, स्तंभ आव्यूह इसे बोलते हैं हिंदी में, या कॉलम मैट्रिक्स। In column matrix there may be any number of rows but column will be only one। यदि बात की जाए स्तंभ आव्यूह की बात की जाए, कॉलम मैट्रिक्स की बात की जाए, तो कॉलम मैट्रिक्स में रोज की संख्या कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम की संख्या केवल एक ही होती है। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है, यदि ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं 1 4 2, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इसका, आपका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 into 1, क्योंकि 3 रोज यहाँ पे 3 है, 1 फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, लेकिन कॉलम कितना है यहाँ पे, तो कॉलम की संख्या यहाँ पे सिर्फ एक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स। ये भी आपका वही है 2 into 1 ऑर्डर मैट्रिक्स, बिकॉज हियर रोज आर 2 and column is 1, so 2 into 1 order matrix। Thereafter row matrix, पंक्ति आव्यूह। In row matrix there may be any number of columns but row will be only one, there will be only a single row but columns may be of any number। तो रो मैट्रिक्स में पंक्ति की संख्या, रो की संख्या सिंगल होती है, लेकिन कॉलम की यदि बात की जाए तो कॉलम की संख्या कोई भी हो सकती है। देयर में बी एनी नंबर ऑफ कॉलम्स बट देयर विल बी ओनली सिंगल रो। जैसे इसको लिया जाए, फर्स्ट एग्जांपल को लिया जाए, तो यहाँ पे 1 1 6, तो इट इज फर्स्ट रो, इसके बाद कोई रो नहीं है, इसके बाद में तो इसका हो गया आपका 1 into कॉलम की यदि बात की जाए तो 1 2 and 3, इट इज ऑफ 1 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। रो कितने हो गए यहाँ पे, रो की संख्या 1, तो 1 into 3, 3 मतलब कॉलम। इसके बाद की जाए यदि सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाए तो 0 3 5 2, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, बट लेकिन यहाँ इसके बाद कोई और रो नहीं है, तो रो यहाँ पे 1, इसमें भी रो 1 है, 1 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स है, क्योंकि रो की संख्या 1 है लेकिन कॉलम की संख्या यहाँ पे 4 हो जाती है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, it contains more than one element and number of rows is not equal to the number of columns। Whenever number of rows is not equal to the number of columns, it is called the rectangular matrix। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो हियर फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो, राइट। इट इज ऑफ 4 into कॉलम की बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या है, इट्स ऑर्डर इज ऑफ 4 into 2 into 4 कॉलम, यहाँ सॉरी यहाँ पे रोज की संख्या 4 है, रोज की संख्या 4 है और कॉलम की संख्या 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स।
इसके बाद यदि इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कि रोज की संख्या केवल 2 दिख रही है, तो ये 2 हो जाएगा। कॉलम की बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, तो इट इज ऑफ 2 into 5 order matrix where m is not equal to n, where rows are not equal to column, that matrix is known as rectangular matrix। जहां पे रोज और कॉलम की संख्या किसी मैट्रिक्स में बराबर नहीं होती, समान नहीं होती, उसे हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, the number of rows is equal to the number of column। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें रोज की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट एग्जांपल इज शोइंग दैट इट इज ऑफ 2 into 2 order matrix। Here number of rows are equal to the number of columns, therefore it is called the square matrix। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे 2 into 2 order मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से यदि इसकी बात की जाए तो इट इज ऑफ 3 into 3 order मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे रोज की संख्या भी 3 है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम की संख्या भी 3 है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो हियर रोज एंड कॉलम्स आर सेम। इन स्क्वायर मैट्रिक्स m is equal to n या I is equal to j। Diagonal matrix, a square matrix where all the elements are 0 except those on the main diagonal। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मेन डायगोनल को छोड़ करके रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स 0 होते हैं, वो कहलाती है आपकी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा है कि इसका मेन डायगोनल क्या है, 1 2 1, this is the main diagonal, 1 to 1, these elements are in the main diagonal। और यदि बात की जाए ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स की बात की जाए तो डायगोनल के अलावा यदि एलिमेंट को हम देखते हैं तो वो 0 है, चाहे अपर पोर्शन देखें या फिर लोअर पोर्शन ऑफ द मेन डायगोनल देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ द मेन डायगोनल ऑल द एलिमेंट्स आर 0। मेन डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा सारे एलिमेंट्स यहाँ पे 0 होते हैं। चाहे ये फर्स्ट एग्जांपल को ले लें या फिर सेकंड एग्जांपल को ले लें, तो यहाँ पे मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो है 3 3 5 9, दिस इज द मेन डायगोनल। और ऑफ द डायगोनल मतलब ये मेन डायगोनल को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट है वो इसके 0 होते हैं। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है कि इसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, यूनिटी है, 1 है, 1 1 1 एंड 1, दिस इज कॉल्ड द मेन डायगोनल। तो यहाँ पे क्या है, मेन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे 1 है, यूनिटी है, लेकिन ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स इसके भी 0 होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपके 1 1 1 है, लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे क्या है, वो 0 0 0 है। इसका ऑर्डर यदि बात की जाए तो ऑर्डर क्या है इसका, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे इसका भी जो ऑर्डर है वो है 4 into 4 का ये ऑर्डर है। इसके बाद यदि बात की जाती है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात की जाती है, तो ये भी आपकी यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है वो यूनिटी है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। इसका ऑर्डर यहाँ पे है 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स, when all the elements are 0, do not speak in between, mute yourself। When all the elements of any matrix are 0, it is called the null matrix। यदि किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं नल मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
A square matrix whose elements above or below the main diagonal are all zero. तो यहाँ पे दिख रहा है इस मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये आपका मेन डायगोनल है 1 1 3. दीज आर द मेन डायगोनल एलिमेंट्स. इसके बाद यदि बात की जाए तो इसके ऊपर के या फिर नीचे के एलिमेंट जीरो होते हैं. ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में द एलिमेंट्स ऑफ द एलिमेंट की यदि बात की जाए तो चाहे अपर एलिमेंट की बात की जाए या लोअर एलिमेंट सेगमेंट की बात की जाए तो उसके एलिमेंट जीरो हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट एग्जांपल में above element above the main diagonal all the elements are zero. दूसरे एग्जांपल को यदि देखा जाए तो below the main diagonal all the elements are zero. यहाँ पे मेन डायगोनल है 1 1 1. इसके नीचे के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं. यहाँ पे क्या है, मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट यहाँ पे जीरो होते हैं. इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. A square matrix whose elements below the main diagonal are all zero. इसमें क्या होता है, मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जो भी होते हैं वो जीरो होते हैं. ये मेन डायगोनल आपका है 1 1 1 1 1 3 और इसके नीचे के एलिमेंट आपके जीरो हो गए हैं. एबो में एलिमेंट है यहाँ पे, दे आर नॉन जीरो, लेकिन बिलो एलिमेंट जो है वो जीरो है. इन केस ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इट इज ऑफ 3 into 3 ऑर्डर मैट्रिक्स. यहाँ पे हमने ले लिया है 4 into 4 ऑर्डर मैट्रिक्स को ले लिया है. यहाँ पे भी सेम थिंग को दिखाया गया है कि बिलो द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल है आपका 1 1 7 3. दिस इज द मेन डायगोनल एलिमेंट. उसके नीचे के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके जीरो हो जाते हैं. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि उसके अपर जो मेन डायगोनल के ऊपर के जो भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो हो जाते हैं. जैसे यहाँ पे मेन डायगोनल एलिमेंट आपके 1 1 1 हो गया, इसके ऊपर के एलिमेंट यहाँ पे जीरो हो गए हैं. Yes. Do it. म्यूट योरसेल्फ. मैम अंजलि सिंह का वो ऑन है कैमरा, वो माइक मैम प्लीज ऑफ करवा दीजिए. Scalar matrix. I will remove from the meeting if anyone is speaking in between the class. Mute yourself. Scalar matrix. A diagonal matrix whose main diagonal elements are equal to the same scalar. इसमें क्या होता है, इसके जो भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 1 जो भी एलिमेंट होते हैं वो सेम हो जाते हैं. दूसरे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 लिखा है यदि, तो सारे मेन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 6 ही होंगे. यदि 9 होता तो सारे मेन डायगोनल एलिमेंट 6 की जगह यहाँ पे 9 9 9 9 हो जाते. तो जितने भी एलिमेंट होते हैं मेन डायगोनल के वो सेम होते हैं, वो समान होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं. Symmetric matrix. A matrix is a symmetric matrix when it is equal to its transpose. Symmetric matrix हमें तब मिलती है जब वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होती है. ट्रांसपोज क्या होता है पहले देख लेते हैं उसको, फिर इसको देखते हैं. How can we get the transpose of a matrix? By interchanging rows and columns, we can get the transpose of a matrix. Rows और column को interchange करके हम लोग matrix का transpose of a matrix we can find out. It is represented by a dash. इस साइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या हम लोग a के ऊपर स्मॉल t भी लिख देते हैं. यहाँ पे मैं बना नहीं पाई हूँ, सिंबल यूज नहीं कर पाई हूँ. सुपरस्क्रिप्ट में होता है ये a के ऊपर स्मॉल t लिख देंगे तो भी आपका ट्रांसपोज को शो करता है. तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स a थी आपकी 2 6 3 2 1 3. इसका ऑर्डर क्या था, पहले ऑर्डर इसका था 3 into 2, क्योंकि यहाँ पे रोज की बात करते हैं तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो ये हो गया 3. कॉलम की बात करते हैं तो 1
and 2. There are 2 columns. तो its order is of 3 into 2. यदि हम इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट करेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। और कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, ट्रांसपोज कैसे प्राप्त कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो बाय इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम वी कैन गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो कॉलम था 2 3 1 उसको क्या किया, रो में उसको हमने 2 3 1 कॉलम को हमने रो में बना कन्वर्ट कर दिया है। तो 2 3 1 जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दिस वाज द योर कॉलम, यहाँ पे क्या दिख रहा है 2 3 1 इज योर रो। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 6 2 6 यहाँ पे आपका कॉलम है, नीचे क्या दिख रहा है 6 2 3, इट हैज कन्वर्टेड इनटू रो। तो बाय कन्वर्टिंग कॉलम इनटू रो या रो इनटू कॉलम वी कैन गेट द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो पहले मैं बता रही थी कि हाँ व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके मैट्रिक्स के बराबर ही होता है तब वो कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए आपकी दी हुई है, दैट इज 2 3 3 एंड 4। जब इसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ये हमने ले लिया आपका फर्स्ट रो ले लें, चाहे रो को कॉलम में करें या कॉलम को रो में करें, एक ही बात है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपका, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया 2 3 3 4। आपका जो ट्रांसपोज है वो भी सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया है। मान लीजिए पहली आपकी रो ये 2 3 थी, उसको हमने क्या किया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। फिर दूसरी आपकी जो सेकेंड रो थी 3 और 4, उसको हमने क्या किया कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो देयर इज नो चेंज in the transpose and in the original matrix। तो आपका क्या दिख रहा है, when its transpose is equal to, when it is equal to its transpose, ट्रांसपोज के बराबर ही जब ये रहती है तो हम कहते हैं ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस इसके बाद में है। मैट्रिक्स ऑपरेशन, equality of matrices। Two matrices are said to be equal only when all corresponding elements are equal। कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल तब कही जाएंगे जबकि उनमें रोज और कॉलम की संख्या समान होती है, तो हम कहेंगे टू मैट्रिसेस आर इक्वल। यदि उनके जो है नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक समान हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो उसमें इक्वालिटी पाई जाती है, या डायमेंशन उनका एक समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे तो ये दोनों बिल्कुल ही सेम दिख रही है, ये मैट्रिक्स जो आपकी दिख रही है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे तो आपका पूरा आपका दिख रहा है कि ये सारे एलिमेंट जो है वो समान है, इनमें एलिमेंट में भी कोई अंतर नहीं है, दीज आर टोटली इक्वल मैट्रिसेस। लेकिन मैट्रिक्स ऑपरेशन की यदि हम बात करते हैं तो मैट्रिक्स ऑपरेशन हम तभी कर सकते हैं चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, जबकि उनका ऑर्डर समान होता है। चाहे मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी हो, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो समान होगा। यहाँ पे तो दोनों ही मैट्रिक्स परफेक्टली इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट रो 1 0 0 है, यहाँ पे भी बी मैट्रिक्स के भी जो एलिमेंट है वो है 1 0 0। सेकेंड आपका रो है 2 1 0, यहाँ पे भी 2 1 0 है, 5 2 3 5 2 3। तो these matrices are completely equal because their elements are the same। इनके एलिमेंट में भी कोई अंतर नहीं है, जो एलिमेंट मैट्रिक्स ए का है वही एलिमेंट यहाँ मैट्रिक्स बी का भी है। तो हियर ए इज इक्वल टू बी। A इज इक्वल टू बी, यदि A इज इक्वल टू बी है इसका मतलब होता है कि B भी आपका A के बराबर होगा फॉर ऑल A एंड B। इसी प्रकार से यदि A इज इक्वल टू B है, B इज इक्वल टू C है, देन A इज इक्वल टू C, A भी इक्वल टू C के बराबर होगा फॉर ऑल A B एंड C। यहां पे देख सकते हैं आप
मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए को हमने मान लिया है कि 1 0 0 2 1 0 5 2 3। तो ये हमारी रो, हमने रो वाइज देख लिया इसको, और कॉलम तो है ही आपका, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी की यदि बात करते हैं तो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट तो डिफरेंट है, लेकिन यदि हम बात करते हैं डायमेंशन की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो दीज टू मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे भी ये 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, और मैट्रिक्स बी भी आपकी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। Addition and subtraction of matrices. The sum or differences of two matrices A and B of the same size yields matrix C of the same size. यदि कोई मैट्रिक्स A है और दूसरी मैट्रिक्स B है और दोनों का ऑर्डर समान होता है, दोनों का डायमेंशन समान होता है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट समान होने की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायमेंशन या फिर ऑर्डर समान होने की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैट्रिक्स ए यदि 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, मैट्रिक्स बी भी यदि 3 इंटू 3 ऑर्डर की होती है, तो वो आपको जो यील्ड देंगे, जो आपको उनका आउटकम मिलेगा, मैट्रिक्स सी मिलेगी, वो भी सेम ऑर्डर की ही मैट्रिक्स मिलेगी। जिस ऑर्डर का ए और बी होगा उसी ऑर्डर का आपका सी भी निकलेगा। तो ए आई जे प्लस बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे करने पे हमें क्या मिलेगा? सी आई जे मिलेगा। तो ऑर्डर क्या होगा इन तीनों मैट्रिसेस, चाहे ए हो बी हो या उनका आउटकम हो सी, वो सारा जो होगा ऑर्डर सबका समान होगा। 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिसेस को यदि हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा सी या आउटकम मिलेगा सी, वो भी 3 इंटू 3 ऑर्डर का ही मिलेगा। यदि कोई दो मैट्रिसेस हैं लेकिन उनका ऑर्डर समान नहीं होता है, कोई एक मैट्रिक्स हो गई है 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैट्रिक्स ए है ऑर्डर 2 इंटू 2 ऑर्डर की, और मैट्रिक्स बी आपकी है 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो दीज टू मैट्रिसेस कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो इन दो मैट्रिसेस को हम आपस में न तो जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं यदि उनका ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है। यदि मैट्रिक्स ए में 2 रो 2 कॉलम हो और मैट्रिक्स बी में 3 रो और 3 कॉलम हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का ऑर्डर जो है टोटली डिफरेंट हो गया। तो यदि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है तो हम उनको आपस में ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।